चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2। अ फर्म हैज़ अ ब्रांच एट सूरत। ब्रांच का नाम क्या है, मतलब सूरत ब्रांच कहाँ पे, सूरत में है ना। तो फर्म हैज़ अ ब्रांच एट सूरत, मतलब ब्रांच अकाउंट, मतलब सूरत ब्रांच अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं, सूरत ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट ऑन द कंडीशन दैट सेल्स आर टू बी मेड फॉर कैश ओनली। सेल्स कैसे किया जा रहा है, ओनली कैश, मतलब क्रेडिट में नहीं, ठीक है, उधार नहीं। All cash received from branch is remitted to the head office daily. The head office sends cash for all branch expenses. The following are the particular relating to branch for the year ended 31st March 2011। तो यहाँ पे डेट भी लिख देता हूँ 31st मार्च 2011, बढ़िया रहता है डेट लिखना। ओके ओके चलो, तो पहला दिया है रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2010। चलो रेंट आउटस्टैंडिंग कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग 100 रुपीज़ लिखूँ तो रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब चुकाना बाकी, आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी मिलना बाकी, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा रेंट आउटस्टैंडिंग, अनपेड मतलब एडवांस इनकम ने आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब पहले से चुका एडवांस इनकम। આપણે લેવા, हमें लेना है किसी से 100। चलो उसके बाद क्या दिया है, क्लास चले छे स्टॉक ऑफ गुड्स 1 अप्रैल 2010। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक में आएगा 7000। चलो उसके बाद क्या दिया है, पेटी कैश ऑन 1 अप्रैल। पेटी कैश का एंट्री कहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा। पेटी कैश कितना दिया है, 75 रुपीज़। अच्छा मैं इन तीनों की दूसरी एंट्री भी बता देता हूँ आपको, तीनों की तो नहीं होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट की तो उसकी भी होगी, लेकिन मैं आपको उसका अलग से बताता हूँ, है ना। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है ना, स्टॉक हमको पता है कि ओपनिंग स्टॉक दूसरा कहाँ पे लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट में लिखते हैं, वो लिख देते हैं। और पेटी कैश जो है वो पेटी कैश अकाउंट में लिख देते हैं, वो लिख देते हैं। अच्छा ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, वो रेंट नॉर्मली क्या होता है, रेंट क्या हमको मिलता है ना, रेंट क्या होता है, हमको मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं कि भाई ट्रेड अकाउंट में लिखते हैं, रेंट मिलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में। चला ये क्या है आउटस्टैंडिंग, अच्छा ये तो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब हमें चुकाना है, सॉरी माई मिस्टेक हो गया, एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये रेंट जो है हमें चुकाना होता है। तो रेंट यहाँ पे लिखा हुआ है टू रेंट टैक्सीज, है ना, सब एक्सपेंसेस लिखे हुआ है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे रेंट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं रेंट लिख सकता हूँ, रेंट जो भी होगा, है ना, वो रेंट में से ये रेंट हम कहाँ पे लिख रहे हैं, डेबिट साइड लिख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे लिख रहे हैं, डेबिट साइड लिख रहे हैं, लेकिन ब्रांच अकाउंट में कहाँ पे, ये 100 कहाँ पे है, ये 100 ब्रांच अकाउंट में कहाँ पे है, क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड है तो उल्टी साइड हुआ कि सीधी साइड हुआ, ऑपोजिट साइड हुआ ना। और ऑपोजिट साइड होता है तो यहाँ पे हम कर देंगे उसको माइनस, क्या कर देंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग
रेंट, है ना। क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस में ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर ऑपोजिट साइड में है तो माइनस कर देंगे और सेम साइड में है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 100, तो ऊपर मेन जो रेंट होगा वो ऊपर लिखेंगे, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट माइनस कर देंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखेंगे। हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि हमने ब्रांच को सेंड किया, ब्रांच क्या बोलेगा कि हमको गुड्स हेड ऑफिस से मिला, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये ऐसा लिखो, या फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच ऐसा लिखो, दोनों का अर्थ एक ही होता है 40,000। और इसका दूसरा एंट्री कहाँ पे करेंगे, ट्रेड अकाउंट में करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जैसे कि हमारा परचेज होता है तो परचेज के हिसाब से उसका एंट्री कर देते हैं, है ना, परचेज के हिसाब से 40,000। उसके बाद क्या दिया हमको, फर्नीचर। हाँ बोलो। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? हाँ चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, पेटी कैश लिख दिया, ब्रांच अकाउंट में 40,000 यहाँ पे सेंड गुड्स लिख दिया। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो क्रेडिट साइड है तो उसको डेबिट साइड में माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे अगर लिखेंगे तो, है ना। ये 77,000 को हमने ओपनिंग स्टॉक में ट्रेड अकाउंट में लिख दिया, ये 75 को पेटी कैश अकाउंट में लिख दिया। चलो आगे देखते हैं। फर्नीचर रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने फर्नीचर भी भेजा, है ना। तो यहाँ पे तो गुड्स का है, फर्नीचर का, तो यहाँ पे मैंने देखा देखो टू एसेट सेंड टू ब्रांच अकाउंट, या फिर फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर दिया है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना है, फर्नीचर 4,000 का भेजा है। कितने का भेजा है, 4,000, है ना। डेट दी हुई है तो डेट में अंदर लिख देता हूँ ब्रैकेट में इसके साथ, कितना डेट है, कौन सी डेट को भेजा, क्योंकि उसी हिसाब से हमें डिप्रिसिएशन मतलब घिसाई गिनना पड़ेगा। ओके चलो उसके बाद क्या दिया है, पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखा हुआ है पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। देखो ये फर्नीचर का भी दूसरा एंट्री करेंगे लेकिन अजीब तरीके से करेंगे, मतलब उसका खाली घिसाई गिनेंगे। तो पेटी कैश कितना है 300, 10-11 के लिए 300 दिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पेटी कैश 300। उसका दूसरा एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पेटी कैश अकाउंट में करेंगे 300। चलो उसके बाद क्या दिया है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस को भेजा हमने वापिस, है ना। तो उसका क्या होगा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस कितना है 2,000 का वापस भेजा। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न की जगह पे लिख दें तो कितना हो जाएगा 38,000 बाहर जाएगा। चलो उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च मतलब द क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक लिख दो, कितना 8,000 है। अच्छा फर्नीचर का बाद में देख लेते हैं, पेटी कैश ऑन 31 मार्च, वो भी पेटी कैश भी यहाँ पे लिख देता हूँ। पेटी कैश कितना दिया 31 मार्च को 125, और उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे पेटी कैश अकाउंट में भी कर देता हूँ, और स्टॉक की भी क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ 8,000 ट्रेड अकाउंट में। चलो उसके बाद पेटी कैश हो गया, कैश सेल्स बाय ब्रांच 70,000, सेल कितना किया कैश सेल, यहाँ पे लिख देता हूँ कैश सेल कितना किया 70,000। क्रेडिट सेल हुआ ही नहीं है तो टोटल जो हुआ है कैश सेल ही हुआ है, उसमें से कुछ वापस नहीं आया तो 70,000 ही हमारा नेट सेल हुआ है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी तो लिखनी है 70,000 का कैश सेल, कलेक्शन कुछ है ही नहीं क्योंकि डेबिटर सही नहीं थे। उसके बाद दिया एक्सपेंसेस को ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया रेंट 900 एंड 700, मतलब हेड ऑफिस ने रेंट के लिए कितना भेजा 900 भेजा, लेकिन हमने रेंट में कितना यूज़ किया, हमने रेंट में से यूज़ कितना किया 700 यूज़ किया। हाँ वो यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि आउटर कॉलम में लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग वाला टॉपिक, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, 700 में से 100 माइनस करेंगे तो 600 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सैलरी 3000 का था, उसमें से 2 था, सैलरी कितना दिया था, 3000 दिया था, उसमें से कितना यूज़ किया, 2500 का यूज़ किया। उसके बाद क्या है, कैरिज, कैरिज का कितना दिया था, कैरिज का कितना दिया था, 100, उसमें से 80 रुपया हमने यूज़ किया था कैरिज। कितना यूज़ किया, 80 रुपया चुकाया। वेजिस का 300 रुपीज़ दिया था, उसमें से कितना चुकाया, 200 रुपीज़। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का 150 दिया था और हमने पूरा का पूरा 150 चुका दिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना। वन फिफ्टी का 150 चुका दिया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का कितना दिया था, 80 रुपया दिया था, उसमें से कितना चुकाया हमने, 60 रुपया एडवर्टाइजमेंट का चुका दिया। है ना। चलो उसके बाद फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, कैश बैलेंस था कुछ के, पेटी कैश का बैलेंस था, लेकिन कैश का कोई बैलेंस था ओपनिंग में, ओपनिंग में कोई बैलेंस नहीं था कैश में, है ना, लेकिन क्लोजिंग में होने वाला है। देखो हमको कितना पैसा मिला था, हमको कितना पैसा मिला था कंपनी की तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से, 900 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 80, करो कितना आता है, कितना आ रहा है, 4530 आ रहा है, 4530 आ रहा है, बोलो। कितना आ रहा है बताओ, कितना कैश भेजा था उन्होंने हमको, 4530 भेजा था, है ना। पेटी कैश को इसमें नहीं गिनने का, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ कि उसमें से कितना हमने खर्च किया, वो माइनस कर दो, -700 -2500 -80 -200 -150 -60, तो हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए क्लोजिंग में, 840 पड़ा हुआ होना चाहिए, कैश बैलेंस 840 होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर हो रहा है, ओके। चलो अभी मुझे ये बताओ, पेटी केस तो हमको मिल गया, अभी यहाँ पे कितना हुआ है हमारा, पेटी केस की बात करें तो पेटी केस में 75 था, 300 और आया, तो उसमें से 125 हमने यूज़ कर लिया, तो हम मतलब 125 लास्ट में पड़ा हुआ है, तो कितना यूज़ किया होगा, कितना यूज़ किया होगा, बोलो। आपने क्या बोला आंटी? पेटी केस अकाउंट में देखो 75 तो पहले से था ओपनिंग में, हाँ। उसके ऊपर से 300 और आया, तो 375 हो गया उसमें अभी। लेकिन पूरे साल के बाद हमने देखा तो 125 पड़ा हुआ है, तो कितना हमने खर्च किया होगा, तो बोलता है 375 माइनस 125, 250। हाँ सर। ओके 250 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके चलो, ये 250 हमारा एक्सपेंस है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस 250। क्लियर। चलो अभी ये 250 एक्सपेंस हो गया हमारा। इसके बाद हमें करना है वो जो फर्नीचर का, तो फर्नीचर का डिप्रिसिएशन लिखना है, तो डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, तो देखो 5% डिप्रिसिएशन बोला है, तो 4000 का 5% कितना होता है, 4000 का 5% कितना होता है, 200, 200 होता है,
बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर। ओके, अभी ये 200 जो है 1/10/2010 से हमने खरीदा था, तो कितने मतलब आया था, तो उसके बाद के महीने का गिनना है। तो 10वां 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा 6 महीने का गिनना है। तो गुणा 6/12 कर दो। गुणा 6/12 कर दो तो कितना डिप्रिसिएशन होगा? 100। तो हमारा फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? तो 4000 में से 100 तो डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 3900 बचेगा। और डिप्रिसिएशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस में तो लिखना पड़ेगा ना, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना? 100 रुपीज़। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अभी कोई एंट्री बाकी है? बुक में तो नहीं दिख रहा है मुझे। क्रॉस एंट्री कोई बाकी है तो पता नहीं। चलो, जो भी अंदर लिखा है वो बाहर लेके आते। ये 7, ये सब हम बाहर लेके आते तो कितना आ रहा है? ठीक है, इसका तो टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया, इसका सब कोई अंदर नहीं छूट जा रहा है। ये 100 बाहर ले लेता हूँ, फिर इसको 70,000 बाहर ले लेता हूँ, फिर ये सब का टोटल बाहर ले लेता हूँ। ओके, चलो अभी यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है मुझे बताओ। 84,965 में से 55,905 29,060। 29,060। यस सर। वेरी गुड, 29,060। ओके, तो वो हमारा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे भी आना चाहिए। चेक कर लेते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। ये तो हमने क्लोज कर दिया, अभी इसकी बारी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 78,000 हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में है, और डेबिट साइड में 45,280 है। तो 78,000 माइनस 45,280, 32,000 ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया, 32,720। और वही ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे क्रॉस लेके आते हैं 3, और उसको अभी क्रॉस करते हैं तो बैलेंस निकालते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 3660, 29,060 हो गया हमारा। क्लियर?